मैं की बयान करा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ। जेड़ा सूली ते मर के वखा दिता। अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदा बाप तू हमारे लिए सूली चढ़ा, तूने हमारे लिए जान दी, अपनी जवानी के गाढ़े लहू को बहाया। खुदा बाप अपनी आत्मा हमें दी खुदावंद, जिस आत्मा के इंसान काबिल नहीं था उसके करीब आने के, आपने वो हमें हमारे अंदर दिया। खुदा बाप अपने हाथों को उठा के खुदावंद का थैंक्स करते हुए, खुदावंद की तारीफ करते हुए, खुदा बाप आज ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए। आंखें खुलें खुदावंद, शैतान की योजनाएं नाश और वो शर्मिंदा था, है और रहेगा। खुदा बाप तेरा वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आपका मैं स्वागत करता हूं खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की उपस्थिति में। इस शानदार दिन के लिए आज खुदावंद एक बड़ा काम क्रिश्चियनिटी में करने जा रहा है। मैं प्रार्थना पहाड़ पर ही हूं और प्रेयर माउंटेन से आज मैं आपको एक स्पेशल वचन देना चाहता हूं और अभी दूंगा मैं आपको। पिछले कुछ दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री बनी। इसको हटाना बंद करो, जो चल रहा है वो चलने दो। पिछले कुछ दिनों में एक जो बड़े चैनल्स हैं दुनिया के, उन चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। अभी बड़े ध्यान से ये वचन सुनना। और उन डॉक्यूमेंट्रीज में जो फेक लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, अपने आप को बोलते और फेक थे, जिन्होंने अपनी लड़कियों, चर्च की लड़कियों के साथ व्यभिचार किया, जिन्होंने लोगों को लूटा, जिन्होंने एक दो नहीं, एक होती है गलती, एक होती है कोई भी मैन ऑफ गॉड गलती कर सकता है, उससे गलती हो सकती है क्योंकि वो भी ह्यूमन है। मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी की गलती को उछाल नहीं सकते, बट ये गलती नहीं थी। नोइंगली बहुत सी लड़कियों के साथ रेप हुआ चर्च में, और उसके बाद जब वो पास्टर दुनिया में नहीं रहा तो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी, और उस डॉक्यूमेंट्री से हजारों लोगों का विश्वास खराब हुआ, क्योंकि उन्हें यह लगा कि ये हीलिंग करता था, ये प्रोफेसी करता था, पर ये तो फेक था। पर उन्हें यह मालूम नहीं कि यू कैन स्टिल प्रोफेसाई, यू कैन स्टिल हील पीपल। आप प्रोफेसी कर सकते हैं, हील कर सकते हैं लोगों को, और सेम टाइम आप पाप में हो सकते हैं, क्योंकि ये वरदान है। इसलिए जीसस ने नहीं कहा कि तुम इनके वरदानों से इन्हें पहचान लोगे, जीसस ने कहा तुम इनके फलों से इन्हें पहचान लोगे, इनके फल बताएंगे। ये स्टेज पर आकर माफी का प्रचार करेंगे, और स्टेज के जब नीचे उतरेंगे तुम्हारी चर्चेस के खिलाफ ये साजिशें करेंगे। जीसस ने कहा इनकी बातों में मत आना, उसने कहा तुम इनके फलों से, इनके फ्रूट से, जो ये करते हैं, पुलपिट से नीचे उतर के तुम इनको पहचान लोगे। काश उन पास्टर्स के खिलाफ, उन प्रॉफिट्स के खिलाफ कोई खड़ा हुआ होता। वो लड़कियां जो आज कैमरे पे आके इतने बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं, काश वो पहले बोली होती तो कितने लोगों से व्यभिचार जो वो ना होता। आज जो लोगों का विश्वास खराब हो रहा है परमेश्वर पर, वो ना होता जब पहली किसी ने गलती की, क्योंकि लोग आज डरपोक हैं। बाइबल कहती है, जब हम यशाया 56 उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं, उसने कहा उसके पहरुए अंधे हैं। लानते डाल रही है बाइबल, वचन लानत डाल रहा है, कहता उसके पहरुए अंधे हैं, वो सब के सब अज्ञानी हैं, वो सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। इनमें कुत्ता किनको बोला गया? उनको बोला गया जिनको भौंकना चाहिए था, जिनको बोलना चाहिए था कि यह गलत हो रहा है, यह शिक्षा गलत है। मैंने आपको एक प्रोफेसी दी थी
आज से 1 महीना पहले मेंटरशिप मीटिंग के दौरान उस प्रोफेटिक वर्ड को सुनेंगे। मैंने मेंटरशिप में भी वो दिया, क्योंकि मेंटरशिप मीटिंग लाइव नहीं होती। फिर एक लाइव मीटिंग में 14 दिसंबर को मैंने वो दिया। उस प्रोफेटिक वर्ड को हम जल्दी जल्दी सुनेंगे, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, आधे में मुझे रखोगे। बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे। हाँ, सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से स्ट्रेट वॉक प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे। छोटी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक, टिल टुडे, जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा। कभी भी, जब से धरती बनी। कुछ दिन पहले प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने मुझे बताया बड़े नाम, पास्टर्स, खासकर सेवकाई करने वाले लोग गिर जाएंगे और प्रीच करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो वरदान है, उससे परमेश्वर की प्रेजेंस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठी भविष्यवाणियां करने पर आ जाएंगे अच्छे कई लोग भी, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे, फोन नंबर, गाड़ी का नंबर जो पहले से देख कर आते हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया क्योंकि धोखे का जो स्पिरिट है, आज तक जब से धरती बनी है, आज तक ऐसा स्पिरिट कभी काम नहीं किया जो अब कर रहा है और करेगा। और ये डेंजरस मैसेज था। आप आज तक जीसस के जमाने में भी, प्रेरितों के जमाने में भी नहीं था। जो धोखे की स्पिरिट अब काम करेगी और बड़े बड़े नाम, कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिर जाएंगे। डिसेप्शन का आत्मा जिस तरह धरती पर पहले कभी नहीं था, वो धरती एक और काम करेगा। बहुत से बड़े नाम, खासकर जो मेरा वाला सेवकाई फ्रेम में हटा हैं, दो आज का, ताकि ये वो दिखे। गिर जाएंगे और प्रभु के साथ अपनी सीधी चाल चलना छोड़ देंगे। दिखने में अभी भी पास्टर होंगे, कर रहे हीलिंग होंगे, सब कुछ वैसा ही कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु के साथ उनका मन अब सीधा नहीं होगा। हालेलुया। ये जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आज मैं आपको फिर एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आपको जो लगता है कि एक ये फाइट हो रही है, ये फाइट नहीं हो रही। मैं मैसेज आप क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता हूं। आज से कुछ समय के बाद इंडिया के जो बहुत बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिनका नाम फर्स्ट 3 पे आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बेस्ट चैनल अपने आप को बोलते हैं, न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल, वो इन फेक प्रॉफिट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। और लोग, और जिनका रेप हुआ और जिनके साथ व्यभिचार हुआ, आपको लगता है कि सिर्फ जो 2 लोग सामने आए वो हैं, या 4 लोग सामने? नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड ऑफ गर्ल्स। उन अफ्रीकन लोगों की गलती यह है कि जब पास्टर्स ने, उन्होंने गलती की, कोई बोला नहीं, एक दूसरे को कवर करने में लग गए। यीशु मसीह ने कहा वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अलग अलग टाइप में परमेश्वर ने कुत्ता कहा है अपने लोगों को, कि कुत्ते का काम होता है भौंकना जब वो गलत काम देखे। तो उसमें परमेश्वर ने कई उदाहरणें दी हैं कुत्ते के विषय में, कि वो भौंके भी जब वो गलत काम होता हुआ। कहता वो गूंगे कुत्ते हैं, वो कहता जो भौंक नहीं सकते। उन्होंने अगर बोला होता तो आज जब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और मिलियंस लोग उसे देख रहे हैं और लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कि अच्छा ये पास्टर फेक था, हम तो इसे असली समझते थे, क्योंकि जब वो जीवित था कोई सामने नहीं आया।
आज परमेश्वर ने मुझसे कहा है ऐसा इंडिया में नहीं होगा। ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जिसको बनाया गया था पंजाब में, जब सब तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा था और क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा था, तब वो संस्था को बनाया गया था। अब कुछ दिन उस संस्था की अगुवाई स्पिरिचुअल विंग में मैं करूंगा और एक नंबर लॉन्च किया जाएगा पूरे इंडिया के लिए। वो नंबर आ चुका है, वो नंबर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो नंबर लॉन्च कर दिया जाएगा। एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इसकी मीटिंग को बुलाया जाएगा और हर वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ गलत काम हुआ है, जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिसके पैसे को खाया गया है। ये लोग मुझे बता रहे थे कि वो एक चर्च में जाते हैं, उन्हें मालूम होता है यहां ले हैंड होता है तो लोग हील होते हैं, और जब चर्च में जाता है तो बोलते हैं कि 25,000 लगेगा ले हैंड का, 2 जने 50,000 लगेगा। ब्याज पर उठाकर वो 50,000 लेके आता और हील नहीं होता। और आज अभी भी नाउ रिसेंट अभी नाउ प्रेजेंट में उस 50,000 का आज भी ब्याज भर रहा है वो, और बीमारी भी साथ उसी के पास है, अभी उसकी पत्नी के पास। क्यों? क्योंकि पंजाबी कहते मुंह च दही जमा के बैठे हैं लोग। 4 टुकड़ों के लिए अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपको क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर लाहनते डाल रहा है। उसने कहा, दूसरा पत्रस 2 उसकी 1 से 8 आयत, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तुम में झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, अपने आप को विनाश में डाल लेंगे शीघ्र। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। परमेश्वर ने कहा बहुत से लुचपन करेंगे, ऑफिस के अंदर व्यभिचार करेंगे और परमेश्वर के नाम की निंदा होगी। लोग बोलेंगे देखो मैन ऑफ गॉड ऐसे थे। आज लोग, अगर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज के जाके कमेंट्स देखेंगे, आपको मालूम होगा लोग किस तरह से उनके फेथ को शैतान हिलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब धर्मियों को खड़ा होने का समय था, धर्मी प्रेम का प्रचार कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए। कब प्रेम का प्रचार करना है और कब परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। मैं खड़ा था, हूं और रहूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ना तो सेवकाई की परवाह है, ना अपने आप की, ना परिवार की, ना अपनी जान की, ना इस लाइफ की, ना पैसों की। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। रेपुटेशन, नाम मेरे लिए सब जीरो है, कूड़ा है मेरे लिए। मैं पैसा देखकर क्राइस्ट में आया हूं। क्योंकि आज जब लोग क्राइस्ट में आते, जब पैसा देखते तो दिमाग खराब हो जाते हैं उनके। मैं देखकर आया हूं, मैं छोड़ के आया हूं। परमेश्वर ने कहा अगर पाप ही करना था, अगर वही गंदगी फैलानी थी, तो फिर स्टेज पर क्यों चढ़े? वही पुराने जीवन से फैलाते गंदगी। कौन तुम्हें रोकता है? कोई रोकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा लोभ के लिए वो बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ के लिए बातें गढ़ेंगे कि चर्च से ले हैंड कराओ तुम ठीक हो जाओगे, और उसके लिए 25,000 लगेगा। अपने लाभ के लिए बहाना गढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा वो लोग, उनके आने में कुछ भी देर नहीं, उनका विनाश ऊंघता नहीं। कल को जब ये लोग विनाश होंगे तो लोग ये मत कहें कि परमेश्वर का दास नाश हो गया। ये वचन उनको सुनाया जाएगा। कोई था जो इनके खिलाफ था, कोई पास्टर्स थे जिनमें गैरत थी, जिनकी गैरत मरी हुई नहीं थी, जो बेशर्म नहीं थे, जो ये जानते थे कि ऐसा व्यभिचार चर्चिस में हो रहा है, जो इसके खिलाफ बोले थे, काम किया था। लोगों का विश्वास इफेक्ट नहीं होगा, लोगों का विश्वास मरेगा नहीं। हालेलुया। हम लोगों के विश्वास के लिए लड़ते हैं। लोगों की आत्माओं के ऊपर डेविल इफेक्ट ना डाले, इसके लिए हम फाइट करते हैं। हालेलुया। मेरी चर्च में अगर आप शिकंजे से फ्री हुए हैं तो शिकंजा दिखाते, व्हील चेयर नहीं। यानी आपको बेल्ट लगी है और आपको व्हील चेयर पे बिठा के उठा के बोलो जी व्हील चेयर पे उठ गया। ये ड्रामाज खामरा चर्च में नहीं होते। आपने देखा होगा मेरी वाइफ की वीडियो को लोगों ने वायरल किया, ओ थप्पड़ मारा। वो क्या था कि एक व्यक्ति व्हील चेयर से उठा था और टीम ने व्हील चेयर नहीं दिखाई, और मेरी वाइफ ने कान खींचा कि क्यों नहीं दिखाई। ये जेन्युइन चर्च है, फेक चर्च नहीं है। अगर व्हील चेयर
है, बाद में तुम गवाही देने आओगे कि ये तो व्हील चेयर से उठा था और कैमरे पे व्हील चेयर नहीं, लोग बोलेंगे नहीं ये फेक है। व्हील चेयर कहां है? आओ मम्मा, आई एम गिविंग, ओके नाउ इट्स फाइन। हम परमेश्वर के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है। हालेलुया। और किसी के भय से हमारा 1 इंच भी कांपता नहीं है। आगे सुनिए, प्राचीन युग के संसार को भी वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर परमेश्वर ने धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्ति थे धर्म के प्रचारक, और परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया, उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वो आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। परमेश्वर ने कहा उन लोगों को मैंने नाश कर दिया और 8 को बचा लिया। क्यों बचा लिया? और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के काम। दोस्तों, आपने उस प्रार्थना को सुना होगा अंकुर नरूला जी की, जो एक पवित्र आत्मा से भरी हुई है, सच सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना है। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में प्रार्थना करना सीखें, प्रभु पर विश्वास करना सीखें। प्रभु आपको हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से दूर करेगा। आपको परमेश्वर एक प्रॉफिट के नाते आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। और आप अपने जीवन में जब विश्वास करेंगे, आशा रखेंगे, प्रभु के बताए हुए काम पे अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो आपके जीवन में एक न एक दिन बहुत बड़ी टेस्टिमनी लेके आएगा। वो आप एक दिन प्रभु के लिए और हमारे जितने भी मसीह समाज के लिए एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी देंगे। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में सच्चे मन से और प्रभु के वचन से, यानी कि अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा रखो, इतना यानी कि विश्वास रखो कि प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना शुरू कर दे। आपके सालों साल के जो काम बंद पड़े हैं, जो आज आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो आज आपके जीवन की सारी समस्याएं जो आज फंसी हुई हैं, आज आप अपने जीवन में तरह तरह के कामों से आप उलझे पड़े हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुख से, हर एक मुसीबत से दूर करेगा, और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और उदास नहीं रहोगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्रभु के वचन पर विश्वास रखना सीखो, आशा रखो, प्रार्थना करो, श्रद्धा रखो, विश्वास करो। तब वो प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, और आपके जीवन में इतना बदलाव कर देगा कि वो आपको संतुष्टि से, आपको हर एक चीज़ से भरपूर कर देगा। आपकी जो खोई हुई चीज़ें होंगी वो परमेश्वर ला कर देगा। वो परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आज मैं अपने जीवन में, प्रभु का वचन कहता है कि जब आप अपने जीवन में प्रार्थना करो या प्रभु के वचन की उपासना करो, तो आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और प्रभु के बताए हुए मार्ग के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिस मुकाम से आप लौट आए हैं, जिस मुकाम से आप हार चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और हैरान हो चुके हैं, और बार बार इस चीज़ को सोच करके आप परेशान रहते हैं, हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको निराश नहीं होना है। आपको बस विश्वास रखना है, आपको कभी भी हारना नहीं है। परमेश्वर आपकी एक न एक दिन इतने रास्ते खोल देगा कि आप किसी भी रास्ते में जाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो देखना है तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चैनल में जा करके ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं।